वैद्य जी कहते हैं कि रोगी ने दृढ़ संकल्पित होकर यह मान लेना चाहिए कि यमराज से पहले वैद्यराज ही मार्ग निकाल सकते। स्वास्थ्य ही मेरा धन है, संपत्ति है, ऐसी धारणा होनी चाहिए। स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 10% खर्च करने का साहस होना चाहिए। बुद्धि के कुचक्र और चक्रव्यूह को तोड़कर वैद्य के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शक्ति होनी चाहिए। यमराज से पहले केवल वैद्यराज पर ही विश्वास किया जा सकता है और वैद्य को दान देकर आशीर्वाद लेने का साहस होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वैद्यराज या फिर औषधि के विषय में हवाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन बातों को जिसने समझ लिया है और वो व्यक्ति नाड़ी परीक्षण के मार्ग पर चलने लगा है, उसके स्वास्थ्य का रक्षण संभव हो सकेगा। वैद्य जी कहते हैं, सतीवात भवे व्याधो बुद्धयति क्रमतो यदि नाड़ी गति पित्त वशादादौ ज्ञात्वा ततो भिषक प्रदेदेदजम शीतम तदोपवी निवृत्तये तदा नूनम भवेत् मृत्यु वातर्कोपेन भूयसा। कहते हैं कि यदि रोगी के शरीर में वात हो और वैद्य की बुद्धि भ्रम से पित्त की नाड़ी जानकर उस रोगी को पित्त नाशक उपचार मिल जाए तो रोगी का शरीर ठंडा हो जाएगा और वह अवश्य मरेगा। आगे कहते हैं, आश्चर्य मिदम लोके वर्तते दृश्यता यथा वद्य अंत लोके रात्रि के अपि रात्रि दिनम तथा एव स्वेच्छाभिसमय न स्वल्प लोभेन मानवा रोगिणाम सुप्रियान प्राण हरंति ज्ञान वर्जिता। इस संसार में कोई आश्चर्य नहीं है और सब कुछ आश्चर्य भरा हुआ भी है। देखो, कोई दिन को रात कहता है तो कोई रात्रि को दिन कहता है, कोई अन्यायी को न्याय कहता है, कोई न्यायिक को अन्यायी कहता है, कोई असत को सत कहता है, कोई सत को असत कहता है। जिसे जो अनुभूत हुआ वह अपनी इच्छा के अनुसार कहते रहता है। और कभी कभी कुछ वैद्य, जिसे मूढ़ बुद्धि वैद्य भी कहा जा सकता है, लोभ के कारण या कई रोगी लोभ और मोहग्रस्त होकर अपने प्राणों को संकट में डाल लेते हैं।
इसीलिए बात विचार करने योग्य है कि जीवन बच्चों का खेल नहीं है और वैद्य विद्या भी बच्चों का खेल नहीं है। वैद्यराज कहते हैं, अत एवं मया चित्ते सर्वमाननीय तत्वतः कथ्यते नास्ति नास्ति नाड़ी स्थान विचारणा, किंतु नाड़ी गति श्रेष्ठा शास्त्रकारै प्रकीर्तिता, न च तत्र संदेशो लेश मात्रोपि विद्यते, तत्प्रकारोऽयं ज्ञेयं सावधानतया किल, यथा सर्पजलौकात् गतिर्वातस्य गद्यते, न तत्र कुरुते कोऽपि पित्त श्लेष्म भवभ्रमं, कुलिंग काकमंडूक गति पित्तस्य कीर्त्यते, न तत्र कोऽपि कुरुते वात श्लेष्मा भवं भ्रमं, कपोतानां मयूराणां हंस कुक्कुटयोरपि या गति सा विज्ञेया, कफस्यैव गतिर्नृपि, न तत्र कोऽपि कुरुते वात पित्त भवं भ्रमं। वैदराज कहते हैं, नाड़ी के आदि, मध्य और अंत, ये 3 स्थान हैं। नाड़ी की गति भी सत्य है और सभी ग्रंथकर्ताओं में भी सम्मति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कुशल वैद्य सावधानी से वात और जोग की गति को एक जैसा मानते हैं। पित्त की नाड़ी काक अर्थात कौवे और मंडूक की गति और वात कफ की नाड़ी में कोई भ्रम नहीं करता। इसी प्रकार कपोत, हंस, मोर और कुक्कुट, इनकी जो गति है वो कफ की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों के अपने सिद्धांत है, ग्रंथकर्ताओं के अपने अनुभव है, लेकिन शरीर के भीतर जो घटित हो रहा है वह सत्य है, यथार्थ है। और जो वैद्य नाड़ी के अनुभव के आधार पर, नाड़ी की गति के आधार पर रोगी के रोग निवारण हेतु मार्गदर्शन करते हैं, वह प्रकृति के नियमों के आधार पर ही करना चाहिए। आगे वैदराज जी कहते हैं, वातादुक्रगता नाड़ी चपला पित्त वाहिनी स्थिरा श्लेष्मवती गेयाम मिश्रिता भवेत्। वात की नाड़ी तिरछी बहती है, इसलिए वात की नाड़ी टेढ़ी चलती है। अग्नि चंचल होकर के ऊपर जाती है, इसलिए पित्त की नाड़ी ऊपर की तरफ बहती है और चपल भी है। जल नीचे की ओर आता है, इसी से कोई प्रबल नहीं है, अतः कफ की नाड़ी भी स्थिर है। जो मिश्रित नाड़ी है उसकी गति भी इसमें मिली हुई है, अर्थात द्विदोषज के 2 चिन्ह, त्रिदोषज के 2 चिन्ह होते हैं। इस प्रकार नाड़ियों के भेद को जानना चाहिए। आगे वैदराज कहते हैं, सर्प जलों का गतिम वदंती विबुधा प्रवचने नाड़ीम पित्ते च काक लावक भेका दी गतिर बिंदु सूधिया।
राजहंस मयूराणाम पारावत कपोतयो कुक्कुटादि गतिम दते धमनी समृत। सर्प और जोग की गति को वैद्य वात नाड़ी की गति कहते हैं। सर्प और जोग टेढ़े तिरछे होकर चलते हैं, उस प्रकार वात की नाड़ी चलती है। ठीक वैसे ही पित्त में काक, कौवा, लावक और मेंढक की गति के जैसे नाड़ी चलती है। जैसे कौवा मेंढक फुदकते या उछलते हुए चलता है, उसी प्रकार पित्त की नाड़ी चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बतख, मोर, कबूतर, मुर्गा, इन पक्षियों की गति मंद मंद होती है, ऐसे कफ की नाड़ी चलती है। और सबसे विशेष बात यह है कि हाथी की तरह झूमती हुई भी नाड़ियां मंद मंद चलती है। यह विशेष वात की नाड़ी के विषय में वैद्य को जानना चाहिए। आगे कहते हैं, अत्या आश्चर्य गतिम नाड़ी मुहुर भेग गतिम तथा वात पित्त द्वयो द्वरात्रि के अपि विचक्षणा भुजंगादि तथैश्चैव राज हंस गति धराम वात श्लेष्मा समुद्भूताम भाषन्ते त्वद्दितो जना मंडूकादि गतिम नाड़ी मयूरादि गति तथा पित्त श्लेष्मा समुद्भूताम प्रवदन्ति महादेव। वैदराज कहते हैं, बार बार सर्प गति और बार बार मेंढक की गति से चलती हुई नाड़ी को वात पित्त की नाड़ी कहते हैं। कभी सर्प गति और कभी हंस की गति से नाड़ी चले तो उसे कफ की नाड़ी कहते हैं, और कभी मेंढक की और कभी मोर की चाल से नाड़ी चले तो उसे पित्त कफ की नाड़ी कहते हैं। आगे कहते हैं, वाते अधिक भवेन नाड़ी प्रयक्ता तर्जनी तिले पित्ते व्यक्त महा मध्यमायाम तृतीया अंगुलिका कफे तर्जनी मध्यमा मध्ये वात पित्तादिके स्फुटा अनामिकायाम तर्जन्या व्यक्ता वात कफे भवेत् मध्यमा अनामिका मध्ये स्फुटा पित्त कफे अधिके अंगुली त्रितये अपि स्यात् प्रवक्ता सन्निपातत। वैदराज जी कहते हैं कि वात्याधिक नाड़ी तर्जनी के नीचे चलती है, पित्त की नाड़ी मध्यमा उंगली के नीचे चलती है और कफ की नाड़ी अनामिका के नीचे चलती है। वात पित्त की नाड़ी तर्जनी और मध्यमा के नीचे चलती है। वात कफ की नाड़ी अनामिका और तर्जनी के नीचे चलती है। मध्यमा और अनामिका के नीचे पित्त कफ युक्त नाड़ी चलती है और तीनों उंगलियों के नीचे सन्निपात की नाड़ी चलती है। ऐसा वैद्य को जानना चाहिए। आगे कहते हैं, वक्रमुपुत्य चलति धमनी वात पित्तत वहेद क्रमश मंदश्च वात श्लेष्माधिकम त्वचम उत्प्लुत मंद चलति
नाड़ी पित्ते कफे अधिके। यदि वात पित्त अधिक है तो नाड़ी टेढ़ी चलती और उछलती हुई चलती है। वात कफ से टेढ़ी और मंद गति से चलती हुई नाड़ी उछलती हुई मंद मंद गति करती है और फिर उत्तरोत्तर मंद पड़ जावे तो नाड़ी को ज्ञाता साध्य नहीं कहते किंतु असाध्य अवश्य कहते हैं। आगे कहते हैं यात युच्चा च स्थिर त्यंता या चेयम मांस वाहिनी या च सूक्ष्मा च वक्रा च ताम साध्या विदुर्बुधा। जो नाड़ी अत्यंत ऊंची, अत्यंत स्थिर और जो मांस वाहिनी कहिए अर्थात मांसाहार करने से जैसी चले ऐसा लगे, जो अत्यंत सूक्ष्म और टेढ़ी हो, इस प्रकार के नाड़ी को वैद्य राज असाध्य कहते हैं। आगे वैद्यराज कहते हैं भार प्रवाह मूर्छा भय शोक प्रमुख कारनाड़ी सम्मूर्छिता गाढ़म पुनरापि सा जीवनम धते। अत्यंत बोझ उठाने से अथवा विषवेग की धारा बहने से, रक्त को देखने से जो मूर्छित हो गया हो, राक्षसों का दर्शन करने से जो भयभीत हो गया हो, पुत्रादि धन के नष्ट होने से जो अत्यंत शोक ने पड़ा हो, की नाड़ी अत्यंत स्पंद रहित हो गई हो, फिर भी वह साध्यता को प्राप्त होती है, कोई भाव प्रवाह ऐसा पाठ मानता है जो वह असत है। और वैदराज जी आगे कहते हैं पतिता संधितो भेदी नष्ट शुक्रश्च यो नरः शाम्यते विस्मयस्तस्य न किंचित मृत्यु कारणम। जो व्यक्ति किसी ऊपर से गिरा हुआ हो अर्थात उच्च स्थान से भूमि पर गिरा हो, हड्डी आदि जोड़ने से हड्डी आदि के टूटने से, अतिसार रोग बाला जिसके यक्ष्मा आदि रोग के कारण है, अर्थात जिस गिरने से, हड्डी टूटने से, संक्रमण से कई रोग होते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र क्षीण हो गया हो, ऐसे मनुष्यों की नाड़ी अत्यंत क्षीण हो गई हो तथापि मृत्यु का कारण नहीं है, इस असाध्य विस्मय को दूर कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्र क्षीण हो गया हो, संक्रामक रोग हो गया हो, कोई व्यक्ति गिर गया हो, अपघात हो गया हो, तो भी रोगी बच सकता है। आगे कहते हैं तथा भूता भीषंग्यपि त्रिदोष वदुपस्थिता समाज्ञा वहते नाड़ी तथा च न क्रमंगता अपमृत्यु न रोगानाम नाड़ी तत्सन्निपातवत्। कभी कभी ऐसे भी रोगी होते हैं जिन्हें भूत प्रेत के कारण ज्वर आ जाता है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो छल कपट धोखाधड़ी करके धनार्जित कर लेते हैं और भय के कारण उनके शरीर में रोग घर कर जाता है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो मनमर्जी करके स्वार्थ सिद्ध करते हैं,
जो भय क्रोध करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनकी नाड़ी की पहचान भी वैद्य को कर लेनी चाहिए। आगे कहते हैं, स्वस्थान हीने शोके च हिमाक्रांते च निर्गता भवन्ति निश्चला नाड़ियो न किंचित दूषणम। उच्च स्थान से गिरने में शोक और बर्फ इत्यादि में गिरने से मृत्यु का भय नहीं है। इसीलिए नाड़ी देखते समय रोगी को ठीक ठीक प्रश्नोत्तर के द्वारा जान लेना चाहिए। और कहते हैं, स्तूकम वात कफम चुष्टम पित्तम वहति दारुणम पित्त स्थानम विजानीया द्वेषजम तस्य कारयेत। किंचित मात्र भी वात कफ युक्त और पित्त जिसमें प्रबल हो, उस रोगी को यत्न करना चाहिए कि वह असाध्य नहीं है। स्वस्थाने च्यवनम यावद मन्या नोपजायते ताव चिकित्सा सत्वे अपि ना साध्यत्वमिति स्थिति। जब तक नाड़ी स्वस्थान में अंगुष्ठों के मूल में पुनः वापस न आ जाए, तब तक रोगी को कुछ भी बोलना या चिकित्सा का मार्गदर्शन करना उचित नहीं है। आज की इस चर्चा में जो वैद्यराज जी ने लिखा, उस पर हमने चिंतन मनन किया है। नाड़ी की भाषा वैद्य ही जाने। सामान्य बुद्धि को नाड़ी के विषय में समझना कठिन हो सकता है, इसीलिए प्रयास भी न करें। फल्गु त्यक्त्वा सारं ग्रहीतम्। व्यर्थ को त्याग दीजिए, आपके स्वार्थ की, आपके हित की बात पर ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा से सुना। हम आपके आभारी हैं, क्षमा की याचना करते हैं।